हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं ध्यानाकर्षण शिविर हेतु प्रारंभिक आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करें और प्रारंभिक आकलन प्रपत्र हेतु ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें। किसी भी कक्षा, किसी भी विषय का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें, उस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें प्रारंभिक आकलन प्रपत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी कक्षा में सभी बच्चे समान नहीं होते। उनके सीखने की गति जो होती है, कुछ की तीव्र होती है, कुछ की मीडियम होती है और कुछ की मंद होती है। उसी तरह से वो दक्षताओं को प्राप्त करते हैं जैसी उनकी बौद्धिक क्षमता होती है। तो हमें इस प्रारंभिक आकलन प्रपत्र के लिए हमें सभी कक्षाओं की दक्षताओं का पूर्ण मालूम होना चाहिए। यदि हम कक्षा 5 का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं तो हमें कक्षा 1 से 4 तक की दक्षताओं का पता होना चाहिए। और यदि हम कक्षा 8 या 7 या 6 का, मान लीजिए हम कक्षा 8 का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, तो हमें कक्षा 1 से 7 तक का कि उनकी दक्षताओं का पता होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस क्लास का भी हम प्रपत्र बना रहे हैं उसके लिए हमें सर्वप्रथम ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा और उस ब्लूप्रिंट के लिए दक्षताओं की आवश्यकता होती है। जिस कक्षा का भी आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं उससे प्रीवियस क्लास का हमें दक्षताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसके लिए हमें 4 क्राइटेरिया में हमने इसको समझाने की कोशिश की है। 4 स्टेप में हमें ये ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। तो मान लीजिए आप प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 5 का विषय गणित का बनाने जा रहे हैं तो आप उसमें कुल अंक 15 का होगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा और टोटल होगा 45 का। इसी तरह से जूनियर के लिए कुल अंक जो होंगे, हमारे कुल प्रश्न जो होंगे 25 होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा हमारा 3 का होगा। कुल अंक जो होंगे 75 का होगा। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया 4 रहेंगे, लेकिन उसमें हमारा कुछ थोड़ा सा इसमें अंकों में क्वेश्चन में अंतर पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले कक्षा 5 के लिए चलते हैं। तो इसमें हम क्राइटेरिया 1 में हम चलते हैं प्रतिशत, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और योग। इस प्रकार के हम कॉलम बनाएंगे और इसमें हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्न रहेंगे हमारे। और उसमें हमारा प्रतिशत ज्ञानात्मक प्रश्न जो रहेंगे 20% रहेंगे और बोधात्मक 50%, अनुप्रयोगात्मक 20% और तर्कात्मक 10%। इसी तरह से हमारे ज्ञानात्मक प्रश्न जो रहेंगे, वस्तुनिष्ठ जो रहेंगे हमारे 2 प्रश्न रहेंगे 20%, या यदि हम निकालेंगे तो लगभग 2 आएंगे। और आत्मनिष्ठ जो सब्जेक्टिव कहलाता है वो हमारा 1 आएगा। और इस तरह से 2
और 1 मिलकर के 3 का योग 3 प्रश्न हो जाएंगे ज्ञानात्मक। अब बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न। इसमें 50 प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्न होंगे और आत्मनिष्ठ 2 होंगे और कुल हमारे 7 प्रश्न होंगे। तो सर्वाधिक जो हमारे प्रश्न होंगे वो बोधात्मक प्रश्न होंगे। इसी तरह से अनुप्रयोगात्मक 20% होंगे और इसमें 2 प्रश्न हमारे 20% के हमारे के कारण हमारे यहाँ वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न और आत्मनिष्ठ जो होंगे 1 प्रश्न होंगे। कुल हमारे 3 प्रश्न होंगे अनुप्रयोगात्मक। इसी तरह से तर्कात्मक प्रश्न होंगे हमारे 10% 100 में से और 1 प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ होगा और 1 आत्मनिष्ठ होगा। कुल हमारे ये तर्कात्मक प्रश्न जो होंगे वो 2 होंगे। इस तरह से 100% वस्तुनिष्ठ 10 और आत्मनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 5 होंगे और कुल जो हमारे होंगे इस तरह से 15 प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं क्राइटेरिया सेकंड। इसमें हम आसान, औसत और मुश्किल, क्योंकि सभी तरह के बच्चे होंगे तो आसान का जो प्रतिशत रहेगा वो 30% रहेगा और 30% में हमारा 5 प्रश्न आएंगे। इसी तरह से औसत प्रतिशत 50% और इसमें जो 50% में 7 प्रश्न निकल कर आएंगे। इसी तरह से मुश्किल जो डिफ़िकल्ट होंगे वो हम 20% रखेंगे और 20% में हमारे 3 प्रश्न रखने होंगे। इस तरह से 100% में हमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी और यहाँ क्राइटेरिया हमारा जूनियर के लिए 25 हो जाएगा। अब चलते हैं क्राइटेरिया थर्ड की तरफ। तो क्राइटेरिया थर्ड में हमारा कक्षावार लर्निंग आउटकम रहेगा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम रहेगा हमारा प्रश्नों की संख्या। तो कक्षा 2 में हमारे जो लर्निंग आउटकम रहेगा वो 20% रहेगा और 20% के अनुसार 3 क्वेश्चन इसमें से बनाने होंगे। इसी तरह से कक्षा 3 के जो कक्षावार लर्निंग आउटकम का प्रतिशत होगा वो 30% होगा और 30% के अनुसार 5 प्रश्नों की संख्या बनानी होगी। इसी तरह से कक्षा 4 में 50%। तो यदि हम जिस क्लास का भी हम ब्लूप्रिंट या प्रपत्र बना रहे हैं तो उससे प्रीवियस क्लास का ज़्यादा प्रश्न रखेंगे, फिर उससे कम का ज़्यादा रखेंगे। उसी तरह से नीचे जिस प्रकार से हम लेवल नीचे आता चला जाएगा, मान लीजिए कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 1, तो हम उसका प्रतिशत भी कम करते चले जाएंगे और प्रश्नों की संख्या भी कम करते चले जाएंगे, जिसमें आप कक्षा 1 तक भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह से 50% के अनुसार प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 7 और कुल प्रश्नों की संख्या 15 हो जाएगी। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फोर्थ के लिए। इसमें प्रेरणा सूची से होंगे ये हमारे और लर्निंग आउटकम का कोड या क्रम संख्या इसमें लिखने होंगे। और इसमें कक्षा 2 में हम इसमें जैसे हमने ऊपर प्रश्न बनाए थे 20% और तीन प्रश्न बनाए थे, तो यहाँ भी हम लर्निंग आउटकम उसी तरह से लेंगे। लर्निंग आउटकम कक्षा 3-2 से हम M202 M का मतलब मैथ और ये कोड है इसका लर्निंग आउटकम, दक्षता है इसके 202, M204 205। तो आप ये किसी कक्षा का लर्निंग आउटकम ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपने परसेंटेज बनाया है ऊपर और उसके परसेंटेज के हिसाब से प्रश्न संख्या ऊपर लिखी है। उसी तरह से हम यहाँ पर प्रश्न ये
लर्निंग आउटकम लिखेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 2 के 3 लर्निंग आउटकम लिखेंगे और उनके कोड लिखेंगे। इसी तरह से कक्षा 3 के हमने ऊपर 5 प्रश्न बनाए हैं, तो यहाँ पर भी हम लर्निंग आउटकम ही बनाएंगे, 5 ही लिखेंगे और इन लर्निंग आउटकम के आधार पर ही हम प्रश्नों को बनाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 4। कक्षा 4 में से ऊपर हमने बनाए हैं 50% होगा, 50% में से 7 प्रश्न बैठते हैं। तो 7 प्रश्न जो बैठेंगे तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर लर्निंग आउटकम भी साथ ही रखेंगे। कहने का अभिप्राय यह है, जितने लर्निंग आउटकम होंगे उतने ही हमारे क्वेश्चन होंगे और उसी लर्निंग आउटकम के आधार पर हमारा आकलन, प्रारंभिक आकलन प्रपत्र तैयार किया जाएगा। और आरंभिक प्रपत्र तैयार करने के बाद आप उनको चेक करेंगे और उसका फिर आप जो यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर एक अलग पेज पर आप यहाँ पर उनका उस दक्षता का नाम लिखेंगे और जिस लर्निंग आउटकम में हमारा बच्चा कमज़ोर है हम उसको नोट करेंगे कि हमारा बच्चा इस लर्निंग आउटकम दक्षता में कमज़ोर है। उसी पर हमें काम करना है और उसी के अनुसार हमें योजना बनानी है और उस पर काम करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।